वेलकम बैक एवरीवन। इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमने बात किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। आज का हमारा टारगेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जानना। क्या होता है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालने के कितने कितने तरीके होते हैं, ये सब जानने के लिए एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पता करते हैं कि ड्राइंग्स एक्चुअली में क्या होता है। सपोज़ करिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने बिज़नेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, घर के खर्चे, वो मैं कहाँ से बियर करूँगा। जो पैसे मेरे पास थे वो तो मैंने बिज़नेस में लगा दिया, तो बिज़नेस से प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट तो एक साल के बाद ईयर एंडिंग डेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। एक साल तक मैं खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं। एक ऑप्शन बचता है कि जो कैपिटल लगाया था उसमें से पैसे वापस ले जाओ। बट अगर पैसे वापस ही ले जाने थे तो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया ही क्यों। दूसरा ऑप्शन बच जाता है कि जो प्रॉफिट मुझे ईयर के एंड में मिलने वाला था उसका कुछ हिस्सा मैं अभी ही विड्रॉ कर लूँ। जो प्रॉफिट मुझे फ्यूचर डेट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने ही वाले थे, वो प्रॉफिट को मैं अभी ही ले जाता हूँ ताकि मैं अपने घर के एक्सपेंसेस को, पर्सनल एक्सपेंसेस को बेयर कर सकूँ। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पैसे बिजनेस को मुझे फ्यूचर डेट में देने थे वो मुझे अभी क्यों देगा, बिजनेस को उससे क्या फ़ायदा। तो इन रिटर्न बिजनेस जो है वो ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए एक इनकम ट्रीट किया जाता है। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इसलिए चार्ज किया जाता है क्योंकि जो अमाउंट बिजनेस को फ्यूचर डेट में देना था वो उसे अभी देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते कैसे हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सिंपल मेथड। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें किस चीज़ का ज़रूरत है? सबसे पहला अमाउंट, रेट इनटू मंथ्स, टाइम फैक्टर कि कितने महीनों के लिए हमें निकालना है। तो अगर एज्यूम करते हैं कि हमने अपना पहला ड्राइंग 1 जनवरी को निकाला, 1 जनवरी को मैंने 1000 रुपये विड्रॉ किए बिजनेस से। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और मंथ्स जो है वो मैंने 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया, यानी पूरे साल के लिए। तो इसका इंटरेस्ट कैसे लगेगा? 1000 इंटू 10/100 रेट में इंटू 12/12। अगर यही जो विड्रॉ मैंने किया होता 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1000 इंटू रेट इंटू 11/12, क्योंकि जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11 महीनों पे लगेगा, क्योंकि मैंने ड्राइंग्स ही किया है 1 फरवरी को, तो जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 1 फरवरी से लगेगा। अगर 1 मार्च को किया होता 1000 इंटू 10/100 इंटू 10/12। ये तो समझ में आ गया कि हाँ, इस तरीके से तो कोई नर्सरी का बच्चा भी इंटरेस्ट निकाल ले। बट एग्ज़ाम में इतना टाइम रहेगा कि हम एक एक ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकाल सके? नहीं रहेगा। उसके लिए हमें चाहिए ऐसा मेथड जो इस सबसे क्विक हो। अगर हम अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो अगला मेथड जो है वो है प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है। सबसे पहली बात, कोई भी पार्टनर जो है वो वन टाइम विड्रॉ नहीं करता है। ड्राइंग्स जो है वो विद इन द ईयर साल भर चलते रहता है। तो ईयर के एंडिंग डेट पे अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो कि केवल किसी एक ड्राइंग पे नहीं, सारे ड्राइंग्स पे मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लगाया जाता है। तो हर एक ड्राइंग्स का अगर हम सेपरेट करके इंटरेस्ट निकालेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, उसको निकालने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मिस्टेक का चांसेस भी बढ़ जाता है।
इसलिए एक अलग तरीका यानी कि प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। वो डिराइव होता है नॉर्मल जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है उससे ही। अगर हम अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बस सिंपल है। उसके बाद रेट अपॉन 100। अब यहाँ मंथ तो पहले ही अमाउंट से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ क्या बच गया, केवल 12। और अगर ऊपर कुछ नहीं होता है तो 1/12 हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को एक अमाउंट 1000 रुपये विड्रॉ किए, तो इसमें मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट इंटू मंथ। कि अगर 1 जनवरी को विड्रॉ किया है तो मुझे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 12,000। इसी तरह अगर 1 अप्रैल को किया है तो 1000 इंटू 9, 9000। फिर अगर 1 जुलाई को किया है तो 1000 इंटू 6, 6000। फिर 1 अक्टूबर को 1000 इंटू 3, 3000। अगर हम इन टोटल का टैली करें तो ये हो जाता है 30,000। प्रोडक्ट यहाँ केवल ये प्रोडक्ट नहीं, टोटल प्रोडक्ट का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो केवल पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं, टोटल प्रोडक्ट पे निकालेंगे। क्योंकि जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं वो केवल एक पर्टिकुलर ड्राइंग का नहीं, सारे जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल ड्राइंग्स थे सबका कॉम्यूलेट करके बनाया जाता है। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है वो इन सारे प्रोडक्ट के सम पे निकाला जाता है। तो जो अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट होगा, यानी कि इन सारे प्रोडक्ट्स का सम 30,000 इंटू रेट जो हमारा पहले दिया हुआ है 10/100 इंटू 1/12। तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़। सर ठीक है भैया, ये भी आसान है, कैलकुलेशन का चांसेस लेस है, बट टाइम इसमें भी लग रहा है। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो इससे भी ज़्यादा फास्टर हो, उसे कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है। अब देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड में। एवरेज पीरियड मेथड जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का सबसे क्विकेस्ट तरीका होता है, बट इसके एप्लीकेबिलिटी पे एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, द ड्राइंग्स should form an arithmetic progression, यानी कि AP। कि या सर ये AP का मतलब क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ मतलब हो गया कि जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स should be constant। और दूसरा इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स should be same। तो एवरेज पीरियड मेथड तभी अप्लाई होगा जब जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो सेम रहेगा और दो ड्राइंग्स के बीच का जो इंटरवल होता है वो सेम रहेगा। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो अमाउंट मेरा हर टाइम सेम आ रहा है और इंटरवल भी है, वो दो ड्राइंग्स के बीच में हमेशा 3-3 महीने का इंटरवल है। तो ये तो पता चला कि हाँ एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई करेगा। अब एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल प्रोडक्ट नहीं है, टोटल ड्राइंग्स है। पिछले मेथड में टोटल प्रोडक्ट था, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो अब ये एवरेज पीरियड क्या है,
एवरेज पीरियड मतलब होता है, जैसे समझिए, अब एवरेज पीरियड यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एवरेज मतलब क्या, किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। डेनोमिनेटर पता चल गया। अब न्यूमरेटर में क्या, तो न्यूमरेटर में लिखा जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी कि जब हमने ड्राइंग्स किया उसके बाद से ईयर एंड होने तक का जो टाइम है, जैसे कि अगर 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को अगर हमने ड्राइंग किया तो उसके बाद ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर, यानी कि पूरा 12 महीना। तो इंटरेस्ट जो होगा वो पूरे 12 महीने पे लगेगा। ये पता चल गया कि यहाँ 12 है। दूसरा, उसके बाद प्लस होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जब हमने लास्ट ड्राइंग कब किया है, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितना टाइम बच गया, 1 अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना, यानी कि 3 महीना प्लस 3। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड निकलेगा 12 प्लस 3 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5। बेसिकली हमने कुछ किया नहीं है, हमने जो एवरेज पीरियड का मिड पॉइंट निकाला है, यानी कि 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। अक्सर बच्चों को एवरेज पीरियड निकालने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मेरे पास एक ट्रिक है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब हो गया कि जितने महीनों तक हमने ड्राइंग्स किया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि ये जितने पूरे साल भर का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा 10 मंथ्स कि दैट ड्राइंग्स हैज़ बीन डन फॉर 10 मंथ्स, तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा वो 10 मंथ्स हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो इंटरवल है कि कितने महीनों पर हमने ड्राइंग्स किया है, इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक समझ गए। इंटरवल मतलब क्या हो गया कि दो ड्राइंग्स के बीच में कितना टाइम बच गया। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल देख लें कि 12 और 9 दोनों के बीच में कितना 3 महीने का डिफरेंस है, तो ये जो इंटरवल हो जाएगा वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको। अकाउंटिंग पीरियड मेरा जब क्वेश्चन साइलेंट है तो 12 हो जाता है, वैसे भी इस केस में अकाउंटिंग पीरियड मेरा हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 और इंटरवल जो है वो मेरा 3 है प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इतना तो पता चल गया कि 6 है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इतना तो पता चल गया कि 1.5 है। अब क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन में रहता है कि इंटरेस्ट जो है या ड्राइंग्स जो है वो हमने मंथ के स्टार्टिंग में किया है, मंथ के बीच में किया है या मंथ के एंड में किया है। अगर मंथ के स्टार्टिंग में किया है तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद आएगा उसमें इंटरवल डिवाइडेड बाई 2 जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे। अगर स्टार्ट में रहा मंथ के बिगिनिंग में तो ऐड, अगर मिड में रहा तो जैसा है वैसा सेम छोड़ देंगे और अगर एंड में रहा तो सब्ट्रैक्ट। यानी कि अगर एंड ऑफ द मंथ में अगर हमने ड्राइंग्स किया है तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड होगा उसमें इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के तरीके से समझे, एग्जाम्पल से अगर समझे तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ हमने पहला ड्राइंग्स किया है 12th को, यानी कि मेरा पूरा जो अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा 12। अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 3-3 महीने पे हमने ड्राइंग्स किया है तो इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.5। इस केस में क्या है कि हमने जो है वो बिगनिंग में ड्राइंग्स किया है, तो सर कैसे पता चलेगा कि बिगनिंग में किया है। अगर मिड में किया होता तो यहाँ पे 12 नहीं होता, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगता, वो लगता 11.5 मंथ्स का अगर मिड में किया होता। अगर एंड में किया होता तो पूरे साल का नहीं लगता, केवल 11th मंथ का लगता। अगर 31 मार्च को अगर हम कर रहे हैं तो ड्राइंग्स पूरा मार्च थोड़ी काउंट होगा, मार्च अगर 31 जनवरी को कर रहे हैं तो पूरा जनवरी थोड़ी काउंट होगा, फरवरी से ना काउंट होगा। तो अगर एंड ऑफ द मंथ होता तो यहाँ 12 नहीं 11 रहता। तो ये तो पता चल गया कि मंथ के बिगनिंग में किया गया है, इसका मतलब ऐड होगा। तो 6 प्लस 1.5 तो यहाँ एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5। इस केस में भी हमारा एवरेज पीरियड कितना आ रहा था 7.5। आइए इस चीज़ को और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
क्वेश्चन है ए हैज़ विड्रॉन ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? टोटल ड्राइंग्स ऐसे दिया तो है नहीं, बट हमें ये पता है कि हर महीने 1,000 रुपये वो विड्रॉ कर रहा है। अगर हर महीने 1,000 कर रहा है तो 12 महीने में कितना विड्रॉ करेगा? 12,000। रेट दिया हुआ है 10%, तो 10/100। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड निकालने का मैंने 2 तरीका बताया है, एक तो टाइम लेफ्ट वाला और दूसरा जो मैंने शॉर्टकट बताया। हम दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहले टाइम लेफ्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो ये तो पता चल गया कि 1 जनवरी से नहीं 31 जनवरी से जो ड्राइंग्स है वो स्टार्ट हुआ होगा। तो 31 जनवरी से अगर देखें तो साल के एंड तक कितना टाइम बच गया? 11 मंथ्स, तो 11। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग होगा वो मैंने कब किया होगा? तो अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो दिसंबर में 31 दिसंबर से, तो 31 दिसंबर से ईयर एंडिंग डेट तक कितना टाइम बच गया? 0। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में कितना टाइम बचेगा? 0। तो यहाँ केवल 11 होगा, 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 11। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा? 0, और डिवाइड कर देंगे 2, ये हो जाएगा 5.5। अगर जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया वो भले ही अभी लॉन्ग कट लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा वो बहुत इजी लगने लगेगा। वो ओरली कर सकते हैं। जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दिया गया, तो हमें ये पता चल गया कि अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो मेरा 12 होगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 6, ये पता चल गया। अब मैंने बताया था कि जो भी इंटरवल होगा यहाँ पे क्या है? एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ में हमने ड्राइंग्स किया है, यानी कि अगर मंथ को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि अगर एंड में है तो माइनस कर देना है, अगर बिगिनिंग में है तो प्लस कर देना है, और अगर मिड ऑफ मंथ है या वीक है जो भी दिया हुआ है, अगर मिड में है तो उसमें ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही मेरा हो जाएगा एवरेज पीरियड। सेकंड ऑप्शन से कैसे होगा? सेकंड ऑप्शन से देखेंगे अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 6 मेरा हो गया, माइनस क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है माइनस 0.5, यानी कि 5.5, उससे भी 5.5 आएगा। माइनस क्यों किए? क्योंकि एंड है, और 0.5 माइनस क्यों किए? 0.5 इसलिए क्योंकि मंथ यहाँ मेरा क्या होगा? एक ही होगा। लास्ट आफ्टर 1 मंथ कितना होता है? एवरी मंथ कर रहे हैं, यानी कि हर एक महीना पे कर रहे हैं, तो 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है? 0.5। आई होप कि आपको ये पद समझ में आया होगा कि एवरेज पीरियड्स शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 बाई 12। 12 से 12 कट गया, 0 0 0 0 कट गया। 100 इंटू 5.5 550। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एम हैज़ विड्रॉन ₹1000 इन द मिड ऑफ एवरी वीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मंथ नहीं वीक दिया हुआ है, तो ठीक है, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ वीक में दिया गया है। अगर मंथ में दिया रहता तब डिवाइडेड बाई 12 होता। अगर वीक में दिया हुआ है तो यहाँ पे होगा 52।
क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अब देखिए टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, अगर हर हफ्ता 1000 निकाल रहा है तो 52 वीक्स में 52,000 विड्रॉ किया होगा। रेट वही है मेरा 10% पर एनम का। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालें? तो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ अगर हर हफ्ते के मिड में कर रहा है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, वो होगा 51.5। कैसे? तो अगर हर हफ्ते के स्टार्टिंग में करता, यहाँ एवरेज पीरियड क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, यहाँ कह रहा है मिड ऑफ एवरी वीक। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 जनवरी से मेरा वीक स्टार्ट होता है, तो मैंने पहला ड्राइंग किया होगा करीब 3 या 4 जनवरी के आसपास। तो उसके वहाँ से अगर हम डे ऑफ लास्ट ड्राइंग देखेंगे ईयर एंडिंग डेट तक, तो कितना हो जाएगा 51 मंथ, 51 वीक्स तो इतना पता है। अब ये पता है कि जो 52 जो पहला वीक है उसके मिड में किया है, तो यानी कि जो स्टार्टिंग का जो 3 दिन होगा 4 दिन होगा वो तो काउंट नहीं होगा, वीक के लास्ट के 3 डेज काउंट होंगे। तो यहाँ 51.5 हो जाएगा। उसी तरह टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा कि आखिरी वीक के मिड में, यानी आखिरी वीक के जो लास्ट के 3 डेज होंगे उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, उसके जो स्टार्टिंग के जो 3 डेज होंगे उस पर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया नहीं जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज पीरियड मेरा हो जाएगा 26। अगर शॉर्टकट तरीके से देखा जाए तो उस पर कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना। इस केस में मंथ्स में नहीं है, वीक में है, तो क्या दिक्कत है, वीक में ही हम अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम कर लेंगे। वीक में मेरा 52 वीक हो रहा है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्या होता है 26 होता है। अब हमें ये पता था कि जब मिड में करते हैं तो ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड करने के बाद जो मेरा आता है वही मेरा एवरेज पीरियड बन जाता है। तो उस केस में भी मेरा एवरेज पीरियड कितना आएगा 52 डिवाइडेड बाई 2 26। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकलेगा 52,000। अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट गया 26, तो ये हो जाता है 2600। मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा वो 2600। आइए एक लास्ट क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है एम हैज़ विड्रॉन ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ बिगिनिंग, रेट सेम 10% है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो यहाँ अगर हर 2-2 महीने पे ड्राइंग्स किया है तो साल में कितने बार ड्राइंग किया होगा, 2-2 महीने पे किया है तो 6 बार ड्राइंग किया होगा। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा मेरा 60,000। रेट मेरा 10% दिया ही गया है। एवरेज पीरियड कितना होगा, एवरेज पीरियड होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बच जाएगा, हर 2-2 महीने के बिगनिंग में किया है, यानी मेरा पहला ड्राइंग कब हुआ होगा 1 जनवरी को, मंथ के बिगनिंग में किया गया है, 1 जनवरी को किया होगा। तो यहाँ से तो 12 मंथ्स मेरा बच गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा, वो हो जाएगा कि हमने अपना लास्ट ड्राइंग कब किया। तो अगर 2-2 महीने पे किया है तो 1 जनवरी को किया होगा, फिर 1 मार्च को करेंगे, उसके बाद 1 मई को करेंगे, फिर 1 जुलाई को करेंगे, फिर 1 अगस्त सितंबर को करेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर को करेंगे। यानी कि हमारा लास्ट ड्राइंग जो हो जाएगा 1 नवंबर को होगा। 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में कितना टाइम बच जाता है, 2 महीना, 2 मंथ्स। तो मेरा एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2 7। अगर हम अपने शॉर्टकट तरीके से देखें तो उसमें क्या है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितना हो जाएगा, जब कुछ नहीं दिया गया हो तो क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि 12 मंथ्स। तो अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 6। अब बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग में हमें पता है कि प्लस किया जाता है। प्लस क्या करेंगे, हमारा जो इंटरवल है, इंटरवल यहाँ पे क्या है 2-2 महीने का, इंटरवल डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। तो
तो अकाउंटिंग पीरियड मेरा, एवरेज पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, 6 + 1 = 7। इस केस से भी 7 ही आया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 5 = 60, 500 × 7 3500। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों निकालते हैं, ड्राइंग्स होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे कैसे किया जाता है। उसका 3 तरीका होता है, एक होता है सिंपल तरीका, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।